तो क्या होगा अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, ना तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने का सोच रखा है, पर एक दिन आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत सी गॉड आती है जो कि आपको बताती है कि 30 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है, जिससे कि आप बचे हुए 30 दिनों में अपने सारे सपने पूरे करने की कोशिश करते हो। और वो गॉड आपकी पूरी मदद करती है कि आप भी कोई गर्लफ्रेंड बना पाओ और आपने अपनी लाइफ में अभी तक जो जो भी करने का सोचा है वो सब कुछ कर पाओ। लेकिन क्या होगा अगर उस गॉड के साथ में ज्यादा समय रहने की वजह से आपको उससे ही प्यार हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई जाती है जो कि बता रही होती है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, पर मैं इस दुनिया के लोगों को ये बुरी खबर कैसे समझा सकती हूँ। फिर अगले सीन में हमें यूता नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है, और जब यूता बाहर पानी पी रहा होता है तभी उसके पीछे अचानक से एक लड़की आती है, जिसको देखकर यूता वहाँ पर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वो लड़की वहाँ पर यूता को चुप कराती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम मुझसे यही पूछने वाले हो ना कि मैं कौन हूँ। जिस पर यूता कहता है कि हाँ, और फिर वो लड़की बताती है कि मैं एक गॉड हूँ। और उस लड़की की ये सब बातें सुनकर यूता वहाँ पर कुछ सोचने लग जाता है। तभी वो लड़की यूता को वापस से रोकती है और उससे कहने लग जाती है कि मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ जो कि यहाँ पर खो गई है, पर मेरा यहाँ पर विश्वास करो, मैं एक गॉड ही हूँ। लेकिन यूता तो यहाँ पर यही समझ रहा होता है कि ये लड़की यहाँ पर अपने घर का रास्ता भूल गई है, इसलिए वो अपना फोन निकाल कर पुलिस को कॉल करने वाला होता है। और तभी वो लड़की यूता को वापस से रोकते हुए कहने लग जाती है कि पुलिस को कॉल करने से कोई भी फायदा नहीं है, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर कोई खोई हुई बच्ची हूँ। फिर वो लड़की वहाँ पर यूता को बताती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो यहाँ पर बस इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे एक बार वो गेम खेल कर देखना है। जिस पर यूता उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये गेम खेलने दूंगा, पर फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो लड़की भी वहाँ पर हाँ बोल देती है। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर यूता का दोस्त होता है जो कि उस लड़की को देखकर यूता से कहने लग जाता है कि ये लड़की कौन है और इसने ऐसे अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं, क्या ये अपने घर का रास्ता भूल गई है। जिस पर वो लड़की वहाँ पर गुस्सा होने लग जाती है और उससे कहने लग जाती है कि सोच समझ के बोलो, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो कि अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ, बल्कि मैं एक गॉड हूँ। जिस पर यूता का दोस्त वहाँ पर यूता से पूछता है कि क्या ये लड़की तुम्हारे साथ में है। तो यूता वहाँ पर बताता है कि नहीं, ये लड़की तो बस मुझे अभी अभी यहाँ पर बाहर मिली है। तो यूता का दोस्त बताता है कि मतलब ये लड़की सच में यहाँ पर अपने घर का रास्ता भूल गई है और खो गई है। और इस बात को सुनकर वो लड़की वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि मैं एक गॉड हूँ। और तभी यूता बताता है कि इस लड़की ने मुझसे कहा है कि वो बस यहाँ पर एक गेम खेलने के बाद यहाँ से चली जाएगी, जिसके लिए यूता का दोस्त भी वहाँ पर मान जाता है और वो अपनी बॉल उस लड़की को फेंक कर देता है, जो कि सीधा जाकर उस लड़की के मुंह पर लगती है। अब उसके बाद वो लड़की उस बॉल को बास्केट में डालने वाली होती है और यूता का दोस्त उससे कहता है कि अगर तुम एक गॉड हो तो तुम इस बॉल को एक ही बार में बास्केट में डाल दोगी। और तभी वो लड़की उन दोनों से वहाँ पर पूछने लग जाती है कि अगर मैं इस बॉल को इस बास्केट में डाल दूंगी तो क्या इससे यहाँ पर एक मैजिक होगा, या फिर मैं यहाँ पर ये सब फालतू में कर रही हूँ। जिसको सुनकर वो दोनों तो वहाँ पर शॉक हो जाते हैं और यूता का दोस्त उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुम्हें ने तो कहा था कि तुम यहाँ पर एक गेम खेलना चाहती हो। और फिर वो उस लड़की से तुरंत ही वहाँ पर बॉल छीन लेता है और यूता से कहने लग जाता है कि हमें इस लड़की को पुलिस में दे देना चाहिए। और यूता वहाँ पर कहने लग जाता है कि हमें इस लड़की की वजह से ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वैसे भी अपने एंट्रेंस एग्जाम के टेंशन को कम करने के लिए यहाँ पर गेम खेलने के लिए आए थे। तो वो लड़की पूछती है कि एंट्रेंस एग्जाम आखिर ये क्या है। तो यूता बताता है कि जिससे हम लोग अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें, पर वो लड़की वहाँ पर बताती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये दुनिया तो 30 दिन में खत्म होने वाली है। और ये सब बातें सुनकर यूता का दोस्त वहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर ये कैसी फालतू की बातें कर रही हो, जल्दी से अपने घर जाओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। और वो लड़की भी वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो वापस से रुकती है और उन दोनों से कहने लग जाती है कि क्या तुम दोनों को सच में लगता है कि मैं यहाँ पर एक गॉड नहीं हूँ और एक छोटी सी बच्ची हूँ जो कि अपने घर का रास्ता भूल चुकी है। जहाँ पर यूता अपने दोस्त से कहने लग जाता है कि ये लड़की मुझे यहाँ पर सच में मुसीबत में लग रही है और हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। लेकिन यूता का दोस्त तो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन उससे पहले वो यूता से पूछता है कि क्या तुम्हें ये लड़की पसंद आ गई है और तुम इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रहे हो। जिस पर यूता वहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और फिर यूता का दोस्त वहाँ से चला जाता है। अब फिर अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठे होते हैं और यूता वहाँ पर उस लड़की से पूछ रहा होता है कि अगर तुम एक गॉड हो तो तुम्हारा घर कहाँ पे है। जिस पर वो लड़की वहाँ पर बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो अचानक से गुस्सा करने लगती है और यूता से कहने लग जाती है कि तुम अभी भी ये समझ रहे हो कि मैं अपने घर का रास्ता भूल चुकी हूँ और तुम मुझे यहाँ पर बहला फुसला के मेरे घर का रास्ता पता करने की कोशिश कर रहे हो।
पर मेरा यकीन करो, मैं सच में यहाँ पर एक गॉड ही हूँ। तो अब यूता वहाँ पर उस लड़की को शांत कराते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो लड़की वहाँ पर अपना नाम सातो बताती है और फिर यूता वहाँ पर सातो से कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो अब हम लोग चल के तुम्हारा घर ढूंढते हैं। जिस पर वो लड़की वहाँ पर वापस से गुस्सा होते हुए कहने लग जाती है कि मैं कोई खोई हुई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक गॉड हूँ। और फिर वो लड़की वहाँ पर यूता से उसका नाम पूछती है, जहाँ पर यूता अपना पूरा नाम उस लड़की को बताता है, जो कि होता है यूता नारू कामी। जिसको सुनकर वो लड़की यूता से कहती है कि क्या तुम अपना नाम मुझे लिख कर दिखा सकते हो? जहाँ पर यूता उस लड़की को अपना नाम लिख कर भी दिखाता है, जिसको देखकर वो लड़की वहाँ पर शॉक हो जाती है और यूता से कहने लग जाती है कि तुम्हारे नाम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक गॉड ऑफ सन हो। अब यूता वहाँ पर उस लड़की से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम किस तरह की गॉड हो? जिस पर वो लड़की वहाँ पर अपने बारे में बताने लग जाती है कि वो एक बहुत ही पावरफुल गॉड है, जो कि सभी पर रूल करती है और उसके पास पूरी दुनिया का ज्ञान है। और उसके पास दो बहुत ही पावरफुल और वफादार वुल्फ भी हैं, जो कि इस समय उसके घर की रक्षा कर रहे हैं। जिसको सुनकर यूता वहाँ पर उस लड़की से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर ट्रेन से कैसे जाया जाता है? और इसको सुनकर वो लड़की वहाँ पर वापस से गुस्सा होते हुए कहने लग जाती है कि आखिर एक गॉड के घर ट्रेन से कैसे जाया जा सकता है, और तुम मुझे अभी भी एक खोई हुई बच्ची समझ रहे हो। अब उसके बाद यूता वहाँ पर बताता है कि मुझे एक लड़की से मिलने के लिए अभी लाइब्रेरी जाना है। जिसको सुनकर सातो यूता से कहने लग जाती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लेकिन यूता वहाँ पर बताता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त है। और यूता वहाँ पर सातो को अपनी दोस्त का नाम भी बताता है, जो कि इज़ानामी होता है। जिसको सुनकर सातो वहाँ पर शॉक हो जाती है और उससे कहने लग जाती है कि ये तो एक जापानीज गॉडेस का नाम है, और इसीलिए सातो भी उससे मिलने के लिए यूता से जिद करने लगती है। पर यूता वहाँ पर इसके लिए सातो को मना कर देता है और अपने मन में सोचने लग जाता है कि अब मैं इस लड़की के ऊपर अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। पर सातो की वहाँ पर बहुत ज्यादा जिद करने की वजह से यूता उसको अपने साथ में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और रास्ते में सातो वहाँ पर अपने लिए एक छाता खरीदती है, जिसको देखकर यूता उससे पूछता है कि क्या तुमने धूप से बचने के लिए इस छाते को खरीदा है? तो सातो बताती है कि नहीं नहीं, मैंने तो बारिश से बचने के लिए इस छाते को लिया है। और तभी वहाँ पर अचानक से बारिश भी होने लगती है, जिससे कि यूता वहाँ पर बारिश से बचने के लिए भागने लगता है और लाइब्रेरी जल्दी पहुँचने के लिए वो एक बस पे चढ़ने की सोचता है। तो सातो वहाँ पर यूता से कहती है कि अगर तुम्हें लाइब्रेरी जल्दी पहुँचना है तो तुम्हें पैदल चलना चाहिए। पर यूता वहाँ पर सातो की बात नहीं मानता है और सोच रहा होता है कि आखिर बस से पहले हम लोग पैदल चलकर लाइब्रेरी कैसे पहुँच सकते हैं, जिससे कि वो उस बस को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। पर उससे वो बस वहाँ पर मिस हो जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से पैदल ही लाइब्रेरी जाने लग जाते हैं। और बारिश की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा होता है, जहाँ पर वो बस भी फंसी हुई होती है और सातो की वहाँ पर कही हुई बात सच निकल गई होती है। वो दोनों पैदल चलते हुए बस से पहले ही लाइब्रेरी पहुँच गए होते हैं। अब उसके बाद यूता और सातो लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इज़ानामी यूता के साथ में एक लड़की को देखकर उससे पूछती है कि आखिर ये लड़की तुम्हारे साथ में कौन है? तो यूता उसको बताता है कि ये लड़की अपने घर का रास्ता भूल गई है। और सातो वहाँ पर कहती है कि मैं एक गॉड हूँ। तभी सातो वहाँ पर यूता से कहने लग जाती है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो? इस पर यूता वहाँ पर शॉक होते हुए कहने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर ये सब क्या बोल रही हो? हम दोनों के बीच में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर इज़ानामी भी सोता को बताती है कि हाँ, ये सच बोल रहा है, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और इज़ानामी की ये बात सुनकर तो यूता वहाँ पर बहुत हैरान हो जाता है और सोता वहाँ पर यूता से कहने लग जाती है कि इस लड़की ने तो तुम्हें सीधा मुंह पर ही रिजेक्ट कर दिया। और यूता तो वहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अब हमें ये सब बातें छोड़कर हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पर लाइब्रेरी में इतना शोर करने की वजह से वहाँ के लोग उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं, जहाँ पर सोता यूता से बता रही होती है कि 30 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है और तुमने अभी तक अपनी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। और यूता वहाँ पर कहने लग जाता है कि क्या कोई मेट्रॉइड अर्थ से टकराने वाला है जिससे कि हमारी दुनिया 30 दिन में खत्म होने वाली है? जिस पर सातो वहाँ पर कहने लग जाती है कि नहीं, दुनिया इंसानों की गलतियों की वजह से खत्म होने वाली है। और तभी वहाँ पर सातो को भूख भी लगने लगती है, जिससे कि यूता वहाँ पर सातो से पूछता है कि क्या तुम खाना खाने के बाद यहाँ से अपने घर चली जाओगी? जिसका कि सातो वहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देती है। और फिर वो दोनों एक शॉप पर रामेन खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सातो को रामेन बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है। और वहाँ का शॉपकीपर सोता को देखकर यूता से पूछने लग जाता है कि आखिर ये लड़की कौन है और इसने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं? जहाँ पर यूता इस बात को चेंज करने लगता है और उस शॉपकीपर से कहने लग जाता है कि रामेन बहुत ही टेस्टी है। और फिर वो शॉपकीपर टीवी पे हॉर्स रेसिंग देखने लगता है और जब सोता भी वहाँ पर उसको देखती है तो वो पहले से ही बता देती है कि कौन से नंबर का घोड़ा जीतने वाला है। पर वो शॉपकीपर वहाँ पर बताता है कि तुमने जिस घोड़े को बताया है वो तो बहुत ही पीछे है, लेकिन रेस खत्म होते होते सोता ने जिस घोड़े को बताया
होता है वही घोड़ा आखिरकार रेस जीत जाता है, जिसको देखकर शॉपकीपर वहाँ पर हैरान हो जाता है और सोता से पूछने लग जाता है कि आखिर तुमको कैसे पता था कि कौन सा घोड़ा जीतने वाला है। जिस पर सोता वहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं एक गॉड हूँ तो मुझे तो ये सब पता ही होगा। लेकिन यूता को तो अभी भी उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता है और वो कहता है कि ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जिस पर सोता वहाँ पर कहने लग जाती है कि तुमको अभी भी मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक गॉड हूँ, जिससे कि सोता वहाँ पर अगली रेस होने से पहले ही बता देती है कि कौन सा घोड़ा जीतने वाला है। और जैसा कि सोता ने बताया होता है वापस से उसी नंबर का घोड़ा जीतता है, जिससे कि वहाँ पर यूता और शॉपकीपर दोनों ही हैरान हो गए होते हैं। और वो शॉपकीपर वहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़की हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर बना देगी। लेकिन तभी यूता वहाँ पर रामेन के पैसे देकर सोता को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर एक जगह पर पहुँचने के बाद यूता सोच रहा होता है कि क्या मुझे सच में यकीन कर लेना चाहिए कि इस लड़की के पास जरूर कुछ ना कुछ तो पावर्स हैं। और सोता वहाँ पर कहने लग जाती है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं सच में यहाँ पर एक गॉड हूँ। तभी यूता भी वहाँ पर उससे पूछने लग जाता है कि क्या सच में दुनिया 30 दिन में खत्म होने वाली है। जिस पर सोता कहती है कि हाँ, और अगर तुम्हारी भी कोई आखिरी इच्छा है तो मैं तुम्हें उसे पूरा करने में मदद कर सकती हूँ। तो यूता वहाँ पर बताने लग जाता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लूँ, जिससे कि मैं अपनी दोस्त ईजा नामी के साथ में एक ही कॉलेज में जा सकूं। और इस बात को सुनकर तो सोता वहाँ पर कहने लग जाती है कि 30 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है और तुमने मुझसे कुछ बड़ा मांगने की बजाय इन सब प्यार व्यार के चक्करों में पड़े हुए हो। लेकिन अगर तुम्हारी यही आखिरी इच्छा है तो मैं इसे तुम्हें पूरा करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। जिस पर यूता वहाँ पर सोता से पूछने लग जाता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो सोता वहाँ पर बताती है कि ईजा नामे को बेसबॉल बहुत ही पसंद है और वो हर वेकेशंस पर बेसबॉल के इवेंट्स देखने के लिए जाया करती है। जिसको सुनकर तो यूता वहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि मैं इतने टाइम से बास्केटबॉल खेलता आ रहा हूँ और मुझे तो ये भी पता नहीं था कि ईजा नामी को बेसबॉल पसंद है, और अब तो बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं इस समय बेसबॉल सीखने के लिए जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन तभी सातो यूता से कहती है कि तुम क्यों ना ऐसा करो कि तुम क्यों ना खुद ही बेसबॉल क्लब वालों को चैलेंज करो और ईजा नामी के सामने एक होम रन मारो, जिससे कि ईजा नामी तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। और इतना कहते ही सातो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी यूता वहाँ पर उससे कहता है लेकिन मुझे तो बेसबॉल खेलना ही नहीं आता है। तो सातो वहाँ पर उससे कहती है कि तुम्हारे पास मेरे जैसी गॉड है तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जैसा जैसा सातो ने कहा होता है वैसा ही यूता करता है और बेसबॉल क्लब के टीम को चैलेंज कर देता है और उनके साथ मैच खेलने पहुंच जाता है। जहां पर सातो ने यूता को बताया होता है कि पहले तो तुम अधिकतर बॉल्स को मिस कर देना, जहां पर यूता मैच के बीच में ठीक वैसा ही कर रहा होता है। और सातो ने बताया होता है कि शुरुआत की 4 बॉल्स को मिस कर देना और 5वीं बॉल पे हिट लगाना, जिससे कि तुम एक होम रन मार पाओगे। लेकिन मैच में तो 5वीं बॉल आने से पहले ही यूता वहां पर आउट हो जाता है। जिसके बाद वो सातो के पास जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मैच में तो 5वीं बॉल आई ही नहीं और उससे पहले ही मैं आउट हो गया, तुमने तो ईजा नामी के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। तो सातो वहाँ पर यूता से कहने लग जाती है कि मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ, तुम्हारा ही बैड लक चल रहा है। तभी वो यूता से ये भी कहने लग जाती है कि 30 दिन में दुनिया तो वैसे भी खत्म होने वाली है, तो जाओ आज ही जल्दी जाकर ईजा नामी को प्रपोज कर दो और उसको अपने दिल की बात बता दो। जिसके बाद अब यूता वहाँ पर ईजा नामी के पास जाता है और उसको अपने दिल की बात बता देता है और उससे कहता है कि मैं तुमको बचपन से ही पसंद करता हूँ। लेकिन ईजा नामी तो वहाँ पर यूता को रिजेक्ट कर देती है, जिसको सुनने के बाद तो यूता का वहाँ पर दिल टूट जाता है। और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर सातो आती है और यूता से कहने लग जाती है कि अब यहाँ पर अंधेरा हो रहा है तो क्या हमें घर चलना चाहिए। जिस पर यूता कहता है कि हाँ, तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए, वैसे भी तुमने मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ दी। तभी सातो वहाँ पर कहती है कि अपने घर से क्या मतलब है, मैं तुम्हारे घर पे ही आ रही हूँ। तो यूता बताता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे किसी भी अनजान लड़की को मेरे घर पर रुकने की परमिशन नहीं देंगे। जिस पर सातो उससे कहती है कि तो फिर तुम अपने घर पर फोन करके परमिशन ले लो, शायद तुम्हारे पेरेंट्स मुझे रखने के लिए मान जाएं। जहां पर यूता ठीक वैसा ही करता है और उसके पेरेंट्स भी उसको रखने के लिए मान जाते हैं। जिसको सुनकर यूता वहां पर हैरान हो जाता है और सातो उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझको रखने के लिए मान गए ना। और यूता वहां पर सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसी गॉड है, ये सिर्फ अपना ही भला कर रही है। जिसके बाद अब यूता वहां पर सातो को लेकर अपने घर पर चला जाता है, जहाँ गेट पर यूता की मॉम सातो का स्वागत करने के लिए खड़ी होती है और वो वहाँ पर सातो से उसका नाम पूछती है। और सातो यहाँ पर भी बताने लग जाती है कि मैं एक गॉड हूँ। जिसके बाद अब यूता की मॉम वहाँ पर सातो का घर में वेलकम करती है और सातो घर के अंदर जाने के बाद एक सोफे पर बैठकर आराम करने लग जाती है। और दूसरी तरफ यूता अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि आखिर आपने एक अनजान लड़की को हमारे घर पर रुकने के लिए परमिशन क्यों दिया। और तभी यूता वहाँ पर अपनी मॉम से ये भी कहता है कि अगर डैड इस लड़की को घर पर रखने के लिए नहीं माने तो इस लड़की को यहाँ से जाना पड़ेगा। जिसके लिए यूता की मॉम भी वहाँ पर हाँ बोल देती है। लेकिन जब यूता के डैड
घर पर आते हैं तो वो इस लड़की को घर पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसके बाद सभी लोग वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और युता के डैड पूछने लग जाते हैं कि सोरा कहाँ पर है। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सोता को वहाँ पर देखकर सभी से पूछने लग जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर युता के मॉम डैड उसको बताते हैं कि ये युता की दोस्त है और सोता को बताते हैं कि ये हमारी बेटी है सोरा। और उस लड़की का ऐसा नाम सुनकर सोता वहाँ पर बहुत ज्यादा उछलने लग जाती है और कहने लग जाती है कि इस लड़की का नाम तो मेरे नाम से बहुत ज्यादा मैच करता है, आखिर तुम सभी एक इंसान हो तो गॉड्स वाले नाम क्यों रखे हो। जिसके बाद वो युता के मॉम डैड से भी उनका नाम पूछती है और उन दोनों के नाम भी गॉड्स के नाम पे होते हैं, जिसको सुनकर सोता वहाँ पर और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है। अब उसके बाद अगले सीन में सोता वहाँ पर युता के कमरे में जाती है और उससे पूछने लग जाती है कि क्या सभी इंसान ऐसे ही बढ़िया जिंदगी जीते हैं, जिस पर युता वहाँ पर कहने लग जाता है कि ये उतना भी अच्छा नहीं है। और फिर वो सोता से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें गॉड हो तो तुम पहले कैसे रहा करती थी। लेकिन सोता वहाँ पर उसको बताती है कि उसको पहले के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो युता उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, जिसको सुनकर सोता वहाँ पर वापस से गुस्सा होने लगती है और युता से कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं कोई खोई हुई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक गॉड हूँ। जहाँ पर अब युता पढ़ने जा रहा होता है लेकिन सातो उसको पढ़ने नहीं दे रही होती है। इसकी वजह से युता वहाँ पर सातो को वीडियो गेम खेलने को देता है, जहाँ पर वीडियो गेम खेलते खेलते सोता वहीं पर सो जाती है और युता वहाँ पर अपने मॉम डैड को आवाज लगाने लग जाता है, जिससे कि युता के मॉम डैड सोता को अपने कमरे में ले आते हैं और कहने लग जाती है कि आखिरकार हमें ये मिल ही गई, अब हम इसकी मदद कर सकते हैं। और इन दोनों की यहाँ पर ऐसी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सोता के बारे में पहले से ही कुछ जानते हैं। और दूसरी तरफ युता अपने फोन में ईसा नामी की फोटो देख रहा होता है और बता रहा होता है कि ईसा नामी उसकी बचपन की दोस्त है और उसके माँ के गुजर जाने के बाद वो बहुत ही कम बोलती है। वो क्लास में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है और सभी लड़के उसको पसंद करते थे, पर जब आज मैंने उसको अपने दिल की बात बताई तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और ऐसा ही सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सोता आती है और उससे कहने लग जाती है कि ये तो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हुआ। और युता उससे गुस्से में कहने लग जाता है कि और हुआ भी तो ये सब तुम्हारी वजह से ही है। तभी सोता वहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और प्लान है। तुम्हारी बहन इस वेकेशन पे एक फिल्म बनाने का सोच रही है, तो क्यों ना तुम अपनी बहन के फिल्म के बहाने से ईसा नामी के पास जाओ और वापस से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करो। लेकिन युता वहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैं एक बार ईसा नामी से रिजेक्ट होने के बाद उसके सामने दोबारा कैसे जा सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर युता की बहन सोरा आती है जो कि युता से कहने लग जाती है कि उसको इस वेकेशन में एक फिल्म बनानी है जिसके लिए उसको युता की मदद चाहिए। जहाँ पर युता भी कुछ सोचता है और उसके लिए मान जाता है और मन ही मन खुश हो रहा होता है कि वो शायद वापस से ईसा नामी से बातें कर सकता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में युता को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेस सूट पहनकर ईसा नामी के पास जाता है और उसको बता रहा होता है कि एक एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराने वाला है, जिससे कि वो अर्थ को बचाने के लिए स्पेस में जा रहा है। और तभी वहाँ पर युता के फादर आते हैं जो कि युता से कहने लग जाते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जहाँ पर युता ईसा नामी को बताने लग जाता है कि उसके फादर नासा में काम करते हैं और वही मुझे स्पेस में अर्थ को बचाने के लिए भेज रहे हैं। जहाँ पर ये सारी बातें सुनकर ईसा नामी वहाँ पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और फिर युता वहाँ से स्पेस में जाने के लिए निकल जाता है और एक गली में जाकर छुप जाता है जहाँ पर सोता पहले से ही होती है और कुछ पटाखे जला रही होती है, जैसे कि देखने से ऐसा लगे कि वहाँ से कोई स्पेसशिप लॉन्च हो रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद युता वापस से वहाँ पर ईसा नामी के पास जाता है और उससे कहने लग जाता है कि देखो मैं अर्थ को बचा के आ गया। लेकिन ईसा नामी तो वहाँ पर युता को बेवकूफ समझ रही होती है और उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी स्पेस में जाकर वापस कैसे आ गए। जिसके बाद ईसा नामी वहाँ से वापस जाने लग जाती है और फिर सोरा वहाँ पर आकर कट बोलती है, मतलब कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा होता है वो सब युता यहाँ पर अपनी बहन सोरा की फिल्म बनाने में मदद कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर सोता आकर युता से कहने लग जाती है कि आज तो तुम ईसा नामी से दोस्ती करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन कुछ भी हो तुमने अपनी बहन की फिल्म बनाने में बहुत ज्यादा मदद की है। जहाँ पर युता की बहन भी उस फिल्म की वजह से बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है। लेकिन तभी सोता वहाँ पर कहने लग जाती है कि हमें एक और फिल्म बनानी चाहिए। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि युता और उसका दोस्त बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, जिसमें कि युता वहाँ पर जीत जाता है और खुशी के मारे ईसा नामी चिल्लाने लगता है। और ईसा नामी वहाँ पर आकर युता से पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। तो युता बताता है कि नहीं और फिर ईसा नामी वहाँ से वापस जाने लग जाती है। और सोता वहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम इस आइडिया से भी ईसा नामी को नहीं मना पाए, लेकिन इस फिल्म की वजह से भी सोरा वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब उसके बाद वो सभी वहाँ पर एक और फिल्म बनाने का सोचते हैं और युता वहाँ पर
पर एक बहुत ही अजीब सी ड्रेस पहन लेता है, जिसको देखकर यूता सोता से पूछने लगता है कि आखिर ये किस तरह की कॉस्ट्यूम है। तो सोता उसको बताती है कि ये इंसानों को बनाया हुआ एक एलियन है और इस बार जो हम लोग करने वाले हैं उससे इज़ानामी जरूर मान जाएगी और साथ ही में तुम्हारी बहन की एक और फिल्म भी बन जाएगी। जहाँ पर दूसरी तरफ यूता की बहन बहुत खुश होती है अपनी अगली फिल्म के लिए। फिर हमें अगले सीन में इज़ानामी को दिखाया जाता है जो कि यूता को देखकर कह रही होती है कि कोई कितना ही बेशरम हो सकता है, बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी तुम अलग अलग ड्रेस बनाकर मेरे सामने आ जाते हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद तो यूता वहाँ से भाग जाता है और अपने कमरे में जाकर छुप जाता है, जहाँ पर सोता उसको समझाने के लिए आती है। फिर उसके बाद वो दोनों बाहर जाकर तरबूज खाने लग जाते हैं और सोता वहाँ पर यूता को बताने लग जाती है कि क्या तुम्हें पता है कि इज़ानामी का सबसे फेवरेट सॉन्ग क्या है, लेकिन मुझे पता है। जिस पर यूता उससे पूछता है कि आखिर तुमको कैसे पता। तो सोता उसको बताने लग जाती है कि तुम भूल रहे हो कि मैं एक गॉड हूँ। और फिर यूता वहाँ पर बताने लग जाता है कि मैं इज़ानामी का बचपन का दोस्त हूँ, लेकिन आज तक मुझको उसके बारे में ये सब बातें नहीं पता चली। जहाँ पर सोता उसको बताने लग जाती है कि तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें पता है कि इज़ानामी का सपना क्या है। वो एक फिल्म की डायरेक्टर बनना चाहती है, जिससे कि अब यूता वहाँ पर इज़ानामी का सपना पूरा करने का सोचता है। जिसके बाद अब वो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान पर जाते हैं। क्योंकि इज़ानामी को सॉन्ग्स पसंद है, इसलिए यूता यहाँ पर इज़ानामी के लिए एक सॉन्ग बनाने का सोचता है। जहाँ पर सोता सॉन्ग बनाने के लिए यूता को पियानो बजाना सिखा रही होती है और फिर सीखने के बाद यूता सीधा जाकर इज़ानामी को कॉल करता है और उसको बताने लग जाता है कि मैंने पियानो बजाना सीख लिया है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारा पियानो बजाकर तुम्हें दिखा सकता हूँ। जिसके लिए इज़ानामी वहाँ पर हाँ बोल देती है और फिर यूता तुरंत ही उसके घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसने जो धुन सीखी होती है वो वहाँ पर इज़ानामी को बजाकर दिखाता है। लेकिन यूता ने अभी भी पियानो सीखा होता है, इसलिए वो ठीक से नहीं बजा पा रहा होता है, जिससे कि इज़ानामी वहाँ पर यूता को सही से पियानो बजाकर दिखाती है। अब उसके बाद वो यूता से पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें भी सॉन्ग्स पसंद हैं। जहाँ पर यूता तो सच बोलने वाला होता है कि वो सिर्फ इज़ानामी को इम्प्रेस करने के लिए सॉन्ग्स बजाना सीख रहा था, पर तभी यूता वहाँ पर चुप हो जाता है और बात चेंज करते हुए कहने लग जाता है कि अब हमें लाइब्रेरी चलना चाहिए। और यूता का यहाँ पर ये प्लान भी फेल हो चुका होता है इज़ानामी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, जिससे कि वो खाना खाते समय बहुत दुखी होता है और सोच रहा होता है कि अब उसे आखिरकार क्या करना चाहिए। जहाँ पर यूता के फादर पूछते हैं कि आखिर सोरा कहाँ पर है। तो यूता की मॉम वहाँ पर बताती है कि वो अपने फिल्म के सिलसिले में अपने दोस्त के घर गई है। तभी वहाँ पर उनके घर की रिंग बजती है और जब वो सभी वहाँ पर जाकर गेट खोलते हैं तो वो सभी देखते हैं कि सोरा बहुत ज्यादा घायल होती है और उसकी दोस्त उसको घर तक छोड़ने के लिए आई होती है। अब उसके बाद वो सभी सोरा को उसके कमरे में लेकर जाते हैं और यूता वहीं पर बैठकर उसका ख्याल रख रहा होता है। फिर जैसे ही सोरा वहाँ पर अपनी आंख खोलती है तो यूता तुरंत ही जाकर सभी को उसके कमरे में बुलाता है, जहाँ पर यूता के मॉम डैड सोरा से कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी दोस्त ने हमें बताया है कि तुम किसी से बचते हुए भाग रही थी और उसी बीच में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि तुम्हारी ये हालत हो गई। तो सोरा वहाँ पर सारी कहानी बताने लग जाती है कि उसकी दोस्त जो उसको घर छोड़ने के लिए आई थी, उसकी माँ एक रामेन की शॉप चलाती है जो कि काफी दिनों से बीमार है और सोरा की दोस्त की माँ ने रामेन की शॉप खोलने के लिए एक आदमी से उधार लिया था और वही आदमी उधार वसूलने के लिए उसकी दोस्त के पीछे पड़ा हुआ था, जिससे कि बचकर सोरा और उसके दोस्त भाग रहे थे और उसी बीच में सोरा का एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि उसकी ये हालत हो गई। तभी यूता वहाँ पर सोरा को बताने लग जाता है कि हमें तुम्हारी दोस्त की मदद करनी चाहिए और फिर यूता वहाँ पर सोता से पूछने लग जाता है कि आखिरकार हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर सोता बताने लग जाती है कि हमें बस उस रामेन शॉप की पॉपुलैरिटी को बढ़ाना है। अब उसके बाद वो दोनों बर्फ का गोला खाते हुए ये प्लान बनाने लग जाते हैं कि कैसे वो लोग सोरा के दोस्त की मदद कर सकते हैं। अब प्लान बन जाने के बाद सोता वहाँ पर यूता को एक चश्मा पहनने को देती है, जिससे कि सोरा की दोस्त उसको ना पहचान पाए और फिर यूता उसकी दोस्त की दुकान पर चला जाता है जिसका कि नाम होता है हिकारी। और फिर यूता वहाँ पर कहता है कि इस रेस्टोरेंट की सबसे फेमस डिश जो है उसको लेकर आओ और फिर जब यूता उसको खाता है तो उसको वो ठीक ठाक ही लगता है। जिसके बाद अब यूता वहाँ पर हिकारी को एक कार्ड देता है और उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे जॉब पर रखोगी तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को बहुत ज्यादा फेमस बना दूंगा, जिसके लिए यूता वहाँ पर बहुत ही कम फीस हिकारी को बताता है, जहाँ पर हिकारी भी इसके लिए मान जाती है। और फिर यूता वहाँ पर सबसे पहले उस रेस्टोरेंट का नाम चेंज करता है और फिर वो हिकारी को रामेन बनाने का एक नया तरीका बताने लग जाता है जो कि सोता ने उसको बताया था, जो कि बनने के बाद बहुत ज्यादा ही टेस्टी होता है। और तभी वहाँ पर सोरा भी आ जाती है जो कि कहने लग जाती है कि मुझे भी तुम सभी की मदद करनी है। जिसके बाद अब वो सभी मिलकर अलग अलग रेसिपी ट्राई करते हैं और फिर आखिरकार वो सभी अच्छा रामेन बनाना सीख जाते हैं। फिर अगले सीन में यूता सोता से पूछ रहा होता है तो क्या
आखिरकार अब मेरा काम खत्म हो गया? तो सोता यूता को बताने लग जाती है कि नहीं, अभी हमें उस शॉप को पॉपुलर भी करना है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है और तभी वो टीवी पर हिकारी की शॉप की एड देखता है जो कि यूता ही कर रहा होता है। और ये लड़का यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर आए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो मुझे इस शॉप में भी जाकर देखना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो लड़का एक दूसरी शॉप पर जाकर कुछ खाने की सोचता है और वहीं पर उस लड़के को अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है जिसकी बेटी खो गई होती है। तो वो लड़का वहाँ पर उसकी मदद करने का डिसाइड करता है और अपने हाथों में एक अजीब से ग्लव्स पहनता है जिससे कि उसको पूरे शहर की रिकॉर्डिंग्स वहीं पर दिखने लग जाती हैं, जहाँ पर वो लड़का उस लड़की की बेटी को भी ढूंढ देता है। जिसके बाद वो बच्ची अपनी मॉम के पास जाती है जहाँ पर उसकी मॉम उसको डांटने लग जाती है। तभी वो अनजान लड़का वहाँ पर आकर उनसे कहने लग जाता है कि इस बच्ची के ऊपर गुस्सा मत करिए, ये तो बस इस ड्रोन का पीछा करते हुए इसके पीछे चली गई थी। अब उसके बाद उस अनजान लड़के का ड्राइवर वहाँ पर आता है और उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस रामेन की शॉप पर बहुत ज्यादा भीड़ लग गई होती है। तो यूता बताता है कि अब हमने सभी काम पूरे कर लिए हैं, लेकिन तभी हिना वहाँ पर कहती है कि नहीं, अभी तुम्हें एक और काम करना है। फिर उसके बाद हमें उस शॉप के अंदर हिकारी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बिल्कुल अकेली होती है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उससे कहने लग जाता है कि अब तो तुम्हारी शॉप बहुत ही अच्छी चल रही है, तो तुम अब अपना लोन भी चुका सकती हो। तो हिकारी उससे कहती है कि लेकिन वो सब तो ठीक है, पर तुम मेरे से एक मंथ का 30% इंटरेस्ट ले रहे हो, ये तो सरासर चोरी है। पर तभी वो आदमी हिकारी को वहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर धमकाने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सोता आ जाती है जो कि उस आदमी से उसका कॉन्ट्रैक्ट छीन लेती है, जिससे कि वो आदमी वहाँ पर सोता के पीछे पड़ जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को छीनने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर सोता यूता को एक इशारा करती है जिससे कि वो आदमी भी वहाँ पर यूता को देख लेता है और फिर कहने लग जाता है कि अब आखिरकार ये एक और नया लड़का कौन है। तो सोता उसको बताती है कि ये वही लड़का है जिसने कि मुझे तुमसे इस कॉन्ट्रैक्ट को छीनने के लिए कहा था। और इसको सुनने के बाद तो उस आदमी को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूता को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है। पर यूता वहाँ पर किसी तरह उस आदमी से बचकर सोता के पास में आता है, जहाँ पर सोता यूता से उस आदमी को मारने के लिए कह रही होती है। पर यूता वहाँ पर कहने लग जाता है कि ये आदमी मेरे से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसको मार नहीं सकता हूँ। तो सोता उसको बताती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस जमीन पे लिखे गए नंबर्स को फॉलो करना है। जिसके बाद अब यूता ठीक वैसे ही करने लग जाता है और लास्ट में जाकर वो उस आदमी को एक पंच मार देता है, जिसके बाद अब वो आदमी भी वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब आखिरकार ये सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया ना। तो सोता वहाँ पर कहती है कि हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पेपर हमारे पास में आ चुका है। अब फिर हम देखते हैं कि वो सभी एक साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर सोरा भी उनके साथ में होती है, जहाँ पर यूता हिकारी को सब कुछ सच सच बताने लग जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सोरा का भाई है और वो यहाँ पर झूठ बोलकर सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। तो हिकारी उसको वहाँ पर बताती है कि मैं भी एक एक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर तुमको पहले दिन ही देखकर समझ गई थी कि तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हो और तुम यहाँ पर सोरा के भाई हो, पर फिर भी तुमने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। तो यूता वहाँ पर कहने लग जाता है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो बस यहाँ पर सोता की सारी बातों को माना है और ये सब कुछ सोता की वजह से ही हुआ है। जिसको सुनकर हिकारी वहाँ पर शॉक हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या इन सब चीजों में इस छोटी बच्ची ने तुम्हारी मदद की है? तो क्या सच में ये जो छोटी बच्ची कह रही है कि वो एक गॉड है, वो सच है? तो यूता वहाँ पर कहने लग जाता है कि नहीं, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो एक कॉन्सिडेंस है, जिससे कि सोता वहाँ पर वापस से यूता के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैं सच में यहाँ पर एक गॉड हूँ। फिर अगले सीन में हमें उसी अनजान लड़के को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि उस अनजान लड़के का वेलकम करती है और उसका नाम यहाँ पर सुजुकी बताती है। सुजुकी वहाँ पर उस औरत से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने इतनी दूर मुझे जापान क्यों बुलाया है? तो वो औरत वहाँ पर उसको बताती है कि मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है। तो सुजुकी उससे कहने लग जाता है कि मैं अगर तुम्हारे काम को करने से मना कर दूं तो? जिस पर वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ कहता है कि अगर तुमने इस काम को करने से मना कर दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर सुजुकी वहाँ पर कहता है कि मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मुझे एक अलग सा अपना रूम चाहिए। जहाँ पर सुजुकी ने जैसा जैसा कहा होता है उसको वहाँ पर सब कुछ मिल गया होता है और वो उस औरत के कहे मुताबिक यहाँ पर किसी को ढूंढने के काम में लग जाता है। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि अब सिर्फ यहाँ पर दुनिया खत्म होने में 17 दिन ही बाकी हैं, जहाँ पर सुजुकी भी बहुत ही तेजी से उस औरत के कहे मुताबिक किसी को ढूंढने में लगा हुआ होता है। फिर उसके बाद हमें उसी औरत को दिखाया जाता है जिसका कि नाम यहाँ पर काको होता है, जो कि वहाँ पर एक बहुत ही फेमस डॉक्टर के साथ में मीटिंग कर रही होती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में
सोता को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सोकर उठी होती है और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठती है, जहाँ पर यूता बहुत ही ध्यान और खुशी से टीवी देख रहा होता है। तो सोता उससे पूछती है कि आखिरकार टीवी में ऐसा क्या आ रहा है जो तुम इतना ध्यान से देख रहे हो, जिस पर यूता बताता है कि वो काको का इंटरव्यू देख रहा है जो कि बहुत ही फेमस लॉयर है, जो कि वही औरत होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोता यूता के रूम में वापस से वीडियो गेम्स खेल रही होती है और यूता उससे कह रहा होता है कि तुम आजकल बहुत ही ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने लगी हो। तभी सोता वहाँ पर यूता से कहने लग जाती है कि मैं आज तुम्हें यहाँ पर एक वरदान देती हूँ कि तुम अपनी फेवरेट काको से जल्द ही मिलने वाले हो, जो कि वही औरत होती है जिसने कि किसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर सुजुकी को बुलाया होता है। लेकिन यूता यहाँ पर सोता की कही हुई बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी सोता वहाँ पर बताती है कि मैंने तुम्हारे नाम से एक कंपटीशन में पार्ट लिया था जिस पर कि मैं अभी फर्स्ट रैंक पे चल रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कल उसी औरत काको के पास में जाकर वो गेम खेलना है। जिसको सुनकर तो यूता को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ये सब कुछ सच है, पर तभी वो सोता से कहता है कि पर उसे तो इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो सोता उसको बताती है कि मैं तुम्हें इस गेम के बारे में सब कुछ सिखा दूंगी। और फिर अगले दिन यूता सीधा जाके काको से मिलता है, जिसके बाद अब यहीं पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।